दीवान जी की समाधि। तहरीर डॉक्टर रफी मुस्तफा। राय बहादुर दीवान परबतदास श्योक राम अडवाणी की समाधि पर एक सफेद उल्लू आंखें बंद किए बैठा बेसबाती आलम पर गौर करता रहता है। उसका रंग बगले जैसा है और परों पर जगह जगह गहरे कत्थई रंग के छोटे छोटे धब्बे उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उमूमन वो आंखें बंद किए गहरी सोच में डूबा रहता है, लेकिन अगर कोई करीब से गुजरे तो वो आहट पाकर अपनी बिल्ली जैसी पीली पीली आंखें खोलकर उसे देखता है। उसके सामने एक लकोदक मैदान है जिसमें लोग चलते फिरते नजर आते हैं। उसकी आंखें हर गुजरने वाले का उस वक्त तक ताकुब करती हैं जब तक कि वो दूर न चला जाए। फिर वो दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने ख्यालात की दुनिया में लौट जाता है। उसे वहां बैठे हुए लगभग 125 बरस हो चुके हैं, मगर किसी को उसके वजूद का इल्म नहीं। वजह इसकी यह है कि वो किसी को नजर नहीं आता। कोई ये भी नहीं जानता कि वो दीवान परबतदास अडवाणी का मौजूदा रूप है। आजहानी दीवान जी 20 मई 1939 को सुरगबाश हुए। अगरचे वो बड़े नेक इंसान थे, मगर अभी तक नरवान के दर्जे तक नहीं पहुंचे थे और उन्हें अभी मजीद आवागौन की चक्की में पिसना था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अगले जन्म में उल्लू हो ताकि लंबी उम्र पाए और अकल में कोई उनका सानी ना हो। वैसे भी उल्लू लक्ष्मी देवी की सवारी की हैसियत से दौलत और अकल की निशानी है। उनकी नेकदिली की बिना पर उनकी ख्वाहिश पूरी हुई और वो मरने के बाद उल्लू के रूप में जन्म लेकर अपनी समाधि पर आ बैठे। मगर शर्त यह थी कि वो सबकी आंखों से ओझल रहेंगे और चुपचाप ज्ञान ध्यान में लगे रहेंगे। दीवान जी अपने पहले जन्म में इंजीनियर थे, मगर बच्चों की तालीम के लिए उनका जोश और वलवला जुनून की हद तक था। चुनाचे उन्होंने मुलाजिमत छोड़कर जाती जमा पूंजी से 1897 में एक स्कूल तामीर किया और उसका नाम नौदियाला हाई स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स रखा। उन्होंने बकिया जिंदगी इसी स्कूल में अखलाकियात के उस्ताद की हैसियत से गुजार दी। इस स्कूल का शुमार सिंध के बेहतरीन स्कूलों में होता था। उस जमाने में सिंध के हिंदुओं में लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और महदूद चंद स्कूल थे जिनमें लड़कियां पढ़ती थीं। जब नौदियाला की दागबेल पड़ी तो एक साहब जिनका नाम नर्मल दास गोरबक्सानी था तांगा चलाते थे और जिन घरों के सामने उन्हें लड़कियां खड़ी नजर आती उनके वालिदैन को तरगीब देते कि बच्चियों को स्कूल भेजें और उन्हें खुद अपने तांगे में स्कूल लाने और ले जाने की पेशकश करते। इस स्कूल की 2 मंजिला इमारत फन तामीर का एक नादिर नमूना है और हैदराबाद सिंध घूमने के लिए आने वाले अगर इस इमारत को न देखें तो उन्होंने हैदराबाद देखा ही नहीं। ठंडी सड़क पर सुर्ख ईंटों से बनी हुई ये देवकामत इमारत दूर से किसी राजस्थानी राजा का महल लगती है और उसका घंटाघर 1 सदी से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अब तक सही वक्त बता रहा है। परबतदास अडवाणी की रोशन ख्याली और इंसानियत परस्ती का अंदाजा इस इमारत के डिजाइन से लगाया जा सकता है। मेहराबदार दरवाजे देखकर
किसी मस्जिद का गुमान होता है, जबकि वसी और इस चबूतरे मंदिर का एहसास दिलाते हैं। ऊंची ऊंची छतें और रंगीन शीशों से मुज़य्यन पतली पतली और बुलंद-बाला खिड़कियां देखकर लगता है जैसे किसी गिरजा में बैठे हों। बल्कि अगर लाइब्रेरी के वसी और इस रीडिंग रूम में कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो फरिश्तों के परों की फड़फड़ाहट और हमदिया गीतों की गुनगुनाहट साफ सुनाई देती है। दीवान जी की समाधि उनके वदियारा की पुष्ट पर एक मैदान में है, जिसमें बच्चे दौड़ते भागते और फुटबॉल खेला करते थे। जब कोई बच्चा उनकी समाधि के सामने से गुजरता तो एक लम्हे के लिए वहां रुककर एहतरामन हाथ जोड़ता और आगे बढ़ जाता। उनकी पुष्प पर प्राइमरी क्लासें थीं, जिनसे बच्चों के पहाड़े गाने की आवाजें आती थी। उन्होंने अपनी समाधि पर बैठे बैठे जमाने के उतार चढ़ाव देखे थे, और फिर अचानक एक ऐसा वक्त आया जब बच्चों ने वहां आना बंद कर दिया। दीवान जी को तजस्सुस हुआ, मगर उनकी मजबूरी ये थी कि वो दरियाफ्ते हाल के लिए उड़कर इधर उधर नजर भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उन्हें मौजूदा जिंदगी सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वो अपनी समाधि पर बैठे बैठे सोच विचार करते रहें। कुछ अर्सा पहले तक मैदान में लोग चलते फिरते नजर आते थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे सिरे पर असातिज़ा के लिए मकानात बनाए थे, मगर मालूम होता था कि वो भी खाली हो गए हैं। उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि उन घरों के मकीन कहां चले गए, क्योंकि उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं था कि पाकिस्तान बन गया था और उनका स्कूल मैं उसके असातिज़ा और तलबा के बंबई मुंतकिल हो गया था। दीवान जी 3 साल तक अपनी समाधि पर आंखें बंद किए ध्यान में लगे रहे कि अचानक उनके कानों में आवाजें आना शुरू हो गईं। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो मैदान में लोग चलते फिरते नजर आए। सामने असातिज़ा के क्वार्टर भी आबाद हो गए थे। उनकी पुष्पर इमारत में लड़के लड़कियों के चलने फिरने और कहकहे लगाने की आवाजें आ रही थीं। ये साल 1950 था, जब सिंध यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद क़याम पाकिस्तान के मौके पर कराची में रखी गई थी, 3 साल के बाद हैदराबाद सिंध में नौदिया की इमारत में मुंतकिल हो गई। दीवान जी अपने बनाए हुए स्कूल में एक बार फिर चहल पहल देखकर मुतमईन हो गए और दोबारा आंखें बंद करके अपने ज्ञान ध्यान में लग गए। अगर आप कभी हैदराबाद सिंध जाएं तो ठंडी सड़क पर वाक़ सिंध यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस जरूर जाएं। जब आप बरामदों और राहदारियों से गुजरकर इमारत की पुष्ट पर पहुंचे तो आपको सामने ही सीढ़ियों से उतरकर मैदान में दीवान पोपटदास अडवाणी की समाधि नजर आएगी। आप वहां चंद लम्हात के लिए जरूर रुकें और एहतरामन हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। दीवान जी खुश हो जाएंगे।